नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिलती है, फिर इलाज के वक्त कोमा में चली जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। दरअसल पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल का यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या हुआ था उस 18 साल की बच्ची के साथ, बताएंगे आपको इस दर्दनाक हादसे का असली सच। दरअसल बिहार की राजधानी पटना इस वक्त उबाल पर है। जहानाबाद के रहने वाली 18 साल की छात्रा जो नीट की तैयारी के लिए पटना आई थी और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अचेत हालात में पाई गई। बता दें कि छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वो कोमा में रही और 11 जनवरी को उसकी मौत भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे मामला संदिग्ध से सनसनीखेज होता चला जा रहा है। अब इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल हॉस्टल को सील कर दिया है। आईजी जितेंद्र कुमार राणा के नेतृत्व में पटना एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जब हॉस्टल के अंदर पहुंची तो अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल आपको बता दें कि कमरों के दरवाजों पर गंदे और आपत्तिजनक शब्द लिखे मिले। हॉस्टल परिसर में संदिग्ध सामान मिला और 5 मंजिला इमारत में लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे और बाकी सुविधाएं देखकर सवाल और भी गहरे हो गए हैं। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये गर्ल हॉस्टल था या किसी और गतिविधि का अड्डा। डर का माहौल ऐसा बना हुआ है कि छात्राओं के माता पिता बड़ी संख्या में हॉस्टल पहुंच गए थे। रातों रात अपनी बेटियों को वहां से निकाल लिया और हॉस्टल लगभग खाली ही करवा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा आरोप छात्रा के साथ यौन शोषण और हत्या का सामने आ रहा है। मृतक छात्रा के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि शुरुआती जांच में लीपापोती की गई। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत नींद की गोलियों की ज्यादा मात्रा से हुई है और छात्रा को टाइफाइड था। लेकिन परिवार इस रिपोर्ट को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मामले ने जब तूल पकड़ लिया, पटना की सड़कों पर गुस्सा भी फूट गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और बढ़ते दबाव में हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार करना पड़ा। और इसी बीच बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने दोबारा जांच की मांग की। और इसके कुछ घंटों बाद ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया। हालांकि ये भी बता दें आपको कि एसआईटी पहले जहानाबाद जाकर परिजनों से पूछताछ कर चुकी है और अब हॉस्टल को सील करके अहम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल इस हादसे के बाद पटना के प्रदर्शनी रोड स्थित एक और हॉस्टल से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने, जहां 15 साल की नाबालिग छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसने भी आत्महत्या कर ली और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया। दरअसल आरोप है कि वो हॉस्टल में घुसा और छात्रा के साथ मारपीट की। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या पटना नीट अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित है? क्या हॉस्टलों की आड़ में अपराध पनप रहे हैं? और क्या ये दोनों मामले आपस में मेल खा रहे हैं? अब इस बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब जांच के बाद ही मिले।